नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। 9 नवंबर 2023 को किस तरीके से मार्केट में आपको इंट्राडे बेसिस पर कामकाज करना है और साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग में हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए आप ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। अब यहाँ देखिए, मार्केट अगर मैं बात करूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग-अलग रूप रंग दिखा रही हैं, दोनों अलग अलग रिएक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अगर मार्केट उस हिसाब से चल रही है तो आपको नीचे का ये टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 42,856। इसके लिए तैयार रहिए। अगले एक हफ्ते के अंदर 42,800 का लेवल आपको टच होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर मैं किसी भी स्टेटमेंट को बोलता हूं तो आप याद रखिए कि उस स्टेटमेंट के साथ साथ एक बात हमेशा याद रखनी है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के साथ ही मार्केट में हम काम करते हैं। 100 रुपये की चीज़ हमने खरीदी है, स्टॉप लॉस है हमारा 90 रुपये का। स्टेटमेंट के हिसाब से वो चीज़ 150 रुपये जानी है, लेकिन पहले स्टॉप लॉस आया तो हमें फ़िलहाल उस ट्रेड को काट लेना है। 10 रुपये का लॉस ले लिया, जैसे ही 100 रुपीज़ से वो वापस से ऊपर जा रहा है, 102 101 रुपये का जा रहा है, हम वापस से ट्रेड में बैठेंगे। फिर हो सकता है हमें 120-22 रुपये के टारगेट देखने के लिए मिल जाए। आप ट्रेड को बुक करिए। 20-22 रुपये में से 10 रुपये का स्टॉप लॉस कवर हो गया और 10-12 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ। 1000 क्वांटिटी है तो आप 12,000 रुपये लेकर विद इन अ डे आप निकल जाते हैं। तो स्टॉप लॉस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं वन डे के चार्ट पर मार्केट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर जो ये कैंडल बनी है, ये कैंडल हमें क्लियर एक इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट अभी कहीं ना कहीं बीच मझधार में अटकी हुई है। अभी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसे जाना कहां है, या एफआईआईज और डीआईआईज ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली किस तरफ ज़्यादा स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। चाहे पुट राइटर हो चाहे कॉल राइटर हो, दोनों तरफ की जो टग वॉर है वो इक्वली हमें दिखाई दे रही है। लेकिन हमें काम करना है, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर लेकर जाना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, स्विंग्स पर आपको ट्रेड बनाना होता है। तो स्विंग्स के लिए हम 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं और समझते हैं कि कल मार्केट में आपको किस तरीके से कामकाज करना है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और कहीं आपको ये लेवल आ रहा है हमारा, ये लेवल और थोड़ा सा इसे ये 43,770 43,770, अगर यहाँ से ऊपर चल के मार्केट ट्रेड करने लगता है और 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है तो आपको ऊपर के टारगेट 43,900 और 44,000 के टारगेट भी सेम डे पर देखने के लिए मिल सकते हैं। अब नीचे की बात करें, मार्केट फ्लैट ओपन होता है और कहीं आपके इस बॉक्स को, ये बॉक्स है हमारा 43,560, अगर इस बॉक्स को पार करता है तो आपके पास जो सेम डे पर लेवल निकल के आ रहे हैं वो लेवल, पहला लेवल है 43,400 का और उसके बाद दूसरा लेवल है 43,000 1 मिनट, उसके बाद दूसरा लेवल है 43,310 का। ये दो लेवल आप लेकर चलिए और मार्केट में काम करने का बिल्कुल सही तरीका जो मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, 2 से 3 हफ्ते आगे के कॉन्ट्रैक्ट में काम करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। सेटअप पे मार्केट मिले तभी आपने ट्रेड बनाना है। रिस्क मैनेजमेंट को नहीं भूलना है, कैपिटल मैनेजमेंट को याद रखना है। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट में जब आप फोमो में ट्रेड नहीं लेना है। फोमो क्या है? जैसे ये कैंडल बढ़ी, 50 कैंडल एकदम से मूव हो गई, तो फ्लो में जो कैंडल जा रही है उसमें कभी भी आपको नहीं बैठना है। वो रिस्की ट्रेडर का काम है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो आप बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। बट आप स्कैल्पर हैं, छोटे अमाउंट से 50,000 से नीचे के अमाउंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो कोशिश करिए, मार्केट जब एक रेंज में फंसता है और तकरीबन 60-70 पॉइंट्स की रेंज में अगर वो फंस रहा है तो स्कैल्पिंग करके आप पैसा निकालना सीखिए। ऑन डेली बेसिस हमारा टारगेट रहता है कि 3 से 4,000, 5,000, इवन मिनिमम टू मिनिमम 2,000 रुपये एटलीस्ट आपको घर डेली बेसिस पर लेकर जाना है। तो इसी तरीके से मार्केट में लेवल टू लेवल काम करते रहिए। लेवल मैं बता चुका हूँ, उन्हें अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लें, सेट कर लें। कल मिलते हैं मार्केट में और कुछ भी नई अपडेट आती है तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।